वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, एक ऐसी न्यूज, एक ऐसी अपडेट या एक ऐसी बात जिसको आप और मैं सब ही भुलाना चाहते हैं, लेकिन भूल नहीं पाती है। थोड़े टाइम के बाद इससे रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट, कोई ना कोई बात मार्केट में होती ही होती है। और वो क्या है? प्रशांत नील के यूनिवर्स को लेकर। गाइस, क्या सच में है ये यूनिवर्स? नहीं है, इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो अपडेट्स मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो सुनकर ना फिर से गाइस हाइप क्रिएट होने लग जाती है कि यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, नहीं तो ये ना होता, नहीं तो वो ना होता। यस मेरा भाई, क्या सारा सिनेरियो है कंप्लीट मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो। दिल खोलकर लाइक करना आप सबने छोड़ दिया भाई। अभी तो एनटीआर की नेक्स्ट फिल्म एनटीआर नील, उसकी बहुत सी अपडेट आपको बताना बाकी है, तो लाइक्स दिल खोल के किया करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। सो गाइस, क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं बड़ा खुश हूँ गाइस, मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसे अच्छा लगा? अब आप सबको पता है कि वॉर 2 में एनटीआर भी थे, और भाई वॉर 2 तेलुगु के अंदर तो डिजास्टर हो गई और ओवरऑल फ्लॉप हो गई। यानी कि वॉर 2 के साथ जितनी बुरी हुई है ना, मतलब मैं मान ही नहीं सकता किसी और मूवी के साथ उतनी बुरी हुई हो। एक हम कहते हैं कि हाँ यार क्या पता चल जाए, नहीं यार चलने का कोई भी नजर नहीं आ रहा, ये मूवी नहीं चल पाएगी। एक होता है यार ये तो चलेगी ही चलेगी 1000 करोड़ कुछ दिनों में। अगर वो मूवी फ्लॉप हो जाए तो भाई एक आंखें खुल जाती हैं कि ये क्या हो गया। अच्छा, जब ऐसा होता है ना, तो उस मूवी में जो भी डायरेक्टर प्लस एक्टर होते हैं उनका कैरियर भी समझो कि खतरे में आ जाता है कि उनकी अपकमिंग मूवीज ये होंगी, नहीं बनेंगी। और हो रहा है। अयान मुखर्जी को धूम 4 नहीं मिल रही, ऋतिक रोशन क्रिश 4 का बजट नहीं बन रहा, ओम बले फिल्म्स के साथ जो फिल्म है उसका अता पता नहीं है। सेम अगर मैं एनटीआर पे आऊं तो देवरा 2, उसको लेकर नेगेटिविटी। त्रिविक्रम के साथ जो मूवी, उसके साथ उसको लेकर नेगेटिविटी। यानी कि समझ रहे हो बात? जो एनटीआर की अपकमिंग मूवीज है सबको लेकर ये बोला जा रहा है कि या तो ये बनेगी नहीं या डिले है। यानी कि कोई ना कोई नेगेटिविटी, सिवाय सिर्फ एक मूवी को लेकर, और वो कौन सी है? एनटीआर की नेक्स्ट फिल्म एनटीआर नील। मतलब ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि किसी एक्टर की कोई फिल्म फ्लॉप हुई हो और उसकी अगली फिल्म की हाइप बढ़ गई हो। यहां पर एनटीआर नील की हाइप अलग लेवल पर है मेरा भाई। किसी ने ये तक नहीं बोला कि एनटीआर नील भी ऐसी ही जाएगी, वैसी ही जाएगी। नो, सब चुप हैं। रीजन द ओनली इज प्रशांत नील। प्रशांत नील भाई, जब से ये सालार एक अलग लीग पे आई है ना, थिएटर में तो जो किया ओटीटी पे आने के बाद जब सबने देखी और एक अलग लेवल की उसने हाइप क्रिएट की है ना, तो अब सब गाइस कहीं ना कहीं ये मतलब नहीं कहते कि प्रशांत नील ये कर देगा या वो कर देगा या एनटीआर नील के साथ वैसी मूवी नहीं बना पाएगा। नो, सबको पता है कि भाई साहब कुछ तो अलग होने वाला है। सो इस सब के बीच में आजकल फिर एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, बल्कि एक नहीं, दो न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये दो न्यूज कौन सी हैं? सबसे पहले, केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज के टाइम जब यश और प्रशांत नील प्रमोशन करते थे, तो यश ने प्रशांत नील के बारे में बताया था कि इस बंदे की नेरेशन बहुत बड़ी है। नेरेशन कह लो या भाई इस बंदे का विजन, विजन कह लो, विजन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है भाई अभी इसके पास, ये वो एटसेट्रा, तो वो बताना नहीं चाहेंगे, कुछ ऐसा उन्होंने बोला था। फिर दूसरी साइड पे पृथ्वीराज सुकुमारन ने बोला था कि प्रशांत नील एक यूनिवर्स बना रहे हैं। सो इसको लेकर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई कि ये जो प्रशांत नील का यूनिवर्स है ये स्टार्ट होगा एनटीआर नील से, कि भाई एनटीआर नील से ये प्रशांत नील का यूनिवर्स कंटिन्यू होगा। अब गाइज मैं फिर बोलूंगा कि जब से मैंने वो वीडियोस बनाते थे कि सालार एक्स केजीएफ ये होगा वो होगा, एंड पे देखने को नहीं मिला। इसी देखो, हम अक्सर ये बोलते हैं कि सालार थिएटर में उस लेवल की नहीं चल पाई। रीजन थी कि भाई डंकी के साथ क्लैश था,
या फिर ए रेटिंग थी या फिर सालार पोस्टपोन होकर आई थी। गाइस अगर मैं बताऊं ना तो ये सारी रीजन तो अपनी जगह वैल्यूज रखती हैं, बट मुझे जो लगता है कि जो रीजन सबसे बड़ी वैल्यू रखती है वो पता है क्या है, कि हम डे वन से डे एंड तक इसी चक्कर में थे कि सालार केजीएफ का कनेक्शन होगा, रॉकी भाई की नेक्स्ट लेवल हाइप थी थे सालार में भाई दोनों एक ही हमें फ्रेम में देखने को मिलेंगे। एंड पे क्या हुआ, कुछ नहीं, 50% ऑडियंस तो डे वन पे सिर्फ ये देखने गई कि यश, और याद होगा आपको जब सालार भाई थिएटर में चली तो एक स्टार्ट में यश का एक लिखा हुआ आता है कुछ, अब याद नहीं है मुझे, पब्लिक मुझे भाई चिल्लाने लग गई, मुझे मैसेजेस, ये लोग यश का कैमियो हो गया, यश का यूनिवर्स स्टार्ट नहीं हुआ। सो इसीलिए मैं तो अभी भी अगर कुछ भाई ऑथेंटिक अपडेट भी मुझे मिले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल हमने भाई मान के नहीं जाना है। हाँ, थिएटर में जाने तक हमने नहीं मानना है कि एनटीआर नील का कोई यूनिवर्स बनेगा या जो भी बनेगा। हाँ, अगर भाई साहब थिएटर में जाए और हमें कोई सरप्राइज मिल जाए तो अलग बात है। मैं तो सिर्फ भाई अभी ये चीज माइंड में रख के बैठा हूं कि ये जो एनटीआर नील मूवी है ये ड्रग बेस होगी, और ये ड्रग्स कुछ अलग लेवल के होंगे, पौधों से ड्रग कुछ ऐसा ये लोग बनाएंगे जिससे मतलब नशा वशा कुछ ऐसा है। अब आई डोंट नो कि ये क्या, और ये गोल्डन ट्राइंगल पर बेस है, तो वहां गोल्डन ट्राइंगल पर तीनों कोनों पर जो भाई जगह है, जो कंट्रीज है या जो भी लोकेशंस है, वहां पर ये मूवी बेस होगी। कुछ नहीं, बहुत कुछ अलग है। ऊपर से भाई एनटीआर की लास्ट मूवीज देखो, फिर एनटीआर नील देखो, 18 केजी वेट कम करवाया प्रशांत नील ने, तो भाई ये बंदा एक कमाल कर सकता है। बस मुझे डर है तो सिर्फ एक चीज का कि 25 जून इज द रिलीज डेट। अभी तक मेरी नजर में इससे बेस्ट रिलीज डेट कोई नहीं है। तो अगर यहां से पोस्टपोन हो गई तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी वॉर 2 के पोस्टपोन के बाद मैं, क्योंकि वॉर 2 के पोस्टपोन के पीछे एक सॉरी वॉर 2 के फ्लॉप के पीछे एक रीजन ये भी है कि उसका वीएफएक्स नहीं अच्छा। तो यहाँ पे अब एनटीआर बड़े सीरियस होके चलेंगे एनटीआर नील को लेकर, वो किसी किस्म की कोई भी भाई मैं, क्योंकि याद रखो अगर एनटीआर नील गई पर भाई समझो कि एनटीआर गई, ये याद रखना, ये मैं आपको बहुत बड़ी बात कर रहा हूं कि अगर एनटीआर नील गई तो समझो एनटीआर गए, ये बात एनटीआर को भी पता है, इसीलिए तो पब्लिक कुछ बोल नहीं रही है। प्रशांत नील को फर्क नहीं पड़ता सालार 2 पड़ी है केजीएफ 3 पड़ी है, लेकिन अगर एनटीआर नील चलेगी एनटीआर के लिए प्रॉब्लम होगी। तो बाकी ये जो यूनिवर्स की बातें हैं इनको फिलहाल हम साइड पे रखते हैं। हम बस इतना जरूर मानेंगे कि जल्द कोई ना कोई बड़ी अपडेट आने वाली है, और अभी चाहिए भी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।